बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करूंगी शलवार की कटिंग और सिलाई का तरीका, जिसके लिए मैंने कपड़ा लिया है 2.5 गज़ और मैं सिंपल घेर वाली शलवार बना रही हूँ और ये मीडियम साइज़ पे बना रही हूँ। आप चाहें तो लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज भी इसी तरीके पर बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने कपड़ा बिछा लिया है और 4 तहें लगा ली हैं कपड़े पर। इसके बाद लंबाई का निशान लगा लूँगी, जो कि 39 इंच है। इसी में मैंने 2.5 इंच नफ़े का लिया है और आधा इंच जो हमारा पांचे की तरफ से फोल्ड होगा। इसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली है लंबाई, और जो कपड़ा बच चुका है वो हमारी पट्टियों के लिए इस्तेमाल होगा। लंबाई आप देख लें, 39 इंच है इसकी लंबाई। और कपड़े का अर्ज 1.5 गज़ था, तो ये मुझे कम लग रहा था, तो इसमें मैं मियानी भी ऐड करूँगी। कपड़ा मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है कि फ़ोल्ड वाली साइड मैंने दूसरी तरफ रखी है और जहाँ से किनारी सफ़ेद आ रही है वो मैंने अपनी तरफ रखा है। यहीं से हम आसन की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हम मियानी ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 बालिश के बराबर निशान लगा लिए हैं इसमें, जो कि 22 इंच है। 22 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और 9 इंच का मैंने पांचा रखा था, और ये पांचा मैंने नॉर्मल साइज़ से बड़ा रखा था। आप चाहें तो 7 इंच पर भी रख सकते हैं अगर आप फिटिंग वाले पांचे पहनते हो। पांचे और आसन के निशान पर हम 1/2 इंची टेप रखकर इसकी लाइन लगा लेंगे। इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और कटिंग होने के बाद जितना कपड़ा हमारा बच चुका है, ये तिकोन कपड़ा, इसी को हम आसन की तरफ लगा लेंगे। और आसन की तरफ कपड़ा लगाना था, इसके लिए हमने आसन इसका बड़ा रखा था। अब ये कपड़ा लगने के बाद, जो कि तिकोन कपड़ा है, ये लगने के बाद अब इसका साइज़ जो है वो नॉर्मल हो गया है। 12.5-13 इंच तक इसका आसन बनेगा। अब ये हम तिकोन कपड़ा भी इसी तरह से नहीं लगाएंगे, थोड़ी सी इसकी शेप देंगे तिकोन में। इसके बाद हम इन चारों हिस्सों को अलग अलग रखेंगे। जहाँ से हमने आड़ा कटिंग किया था वो हिस्सा हम शलवार के साथ अटैच करेंगे, और जो सीधा हिस्सा है हमारा किनारी वाला हिस्सा है वो हम आसन की तरफ रखेंगे। तो ये कपड़े को मैंने इस तरह से खोल लिया है। ये शलवार का एक साइड है और ये तिकोन कपड़े की जो आड़ी साइड है, जहाँ से कपड़ा खींच रहा होगा, वो हम मेन कपड़े पर अटैच करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। और उल्टी और सीधी साइड का ध्यान रखना है यहाँ पर। दूसरी साइड भी हम इसी तरह रखेंगे और दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से रखी है। और ये कटिंग सारी हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। और इसका सिलाई का बख्या जो है मैंने बारीक रखा था। सबसे पहले हमने शुरुआत में इसकी सिलाई मजबूत कर लेनी है। इसके बाद इसकी 1/2 इंच के ऊपर सिलाई करनी है। आधे इंच का कपड़ा मैंने इसका छोड़ा है, इसकी मैं सिलाई करूँगी। और ये सिंगल सिलाई ही लगती है क्योंकि बारीक सिलाई होती है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे और शुरुआत में हम इसको पक्का कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी सिंगल सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच के कपड़े को छोड़ते हुए। और ये सिलाई भी मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं इसके चारों हिस्से अटैच करके मैं आपको दिखाऊंगी। अब शलवार के दोनों हिस्सों को मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। उल्टी साइड मैंने नीचे की तरफ रखी है। अब दूसरे कपड़े को मैं उल्टा ऊपर की तरफ रखूँगी। इस तरह से मैंने खोलकर दोनों हिस्से रख लिए हैं एक दूसरे के ऊपर। और आसन की सिलाई लगाने से पहले इसका मैं नेफ़ा फोल्ड करूँगी, क्योंकि ये बगैर इलास्टिक की शलवार है, तो इसका मैं नेफ़ा बनाऊँगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने इसके कोने फोल्ड कर लिए हैं, जो कि 1.25 इंच के कोने मैंने बनाए हैं। कोने हमने सबसे पहले फोल्ड करने हैं, इसके बाद ही हम आसन की सिलाई लगाएंगे। अभी सिर्फ मैंने फोल्ड ही किए हैं। अब मैं सिलाई इसकी अभी लगाऊंगी आसन की सिलाई लगने के बाद। और दोनों का रुख आमने सामने रखते हुए हम इसको पक्का कर लेंगे सिलाई को, और इसकी सिलाइयाँ लगाएंगे। और यहाँ पर हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, क्योंकि ये आसन की सिलाई है तो इसको मजबूत रखना होता है। और जोड़ आ रहे हैं इसमें, तो जोड़ को हमने खोल लेना है नाखून की मदद से। अब हम इसकी सिलाई लगा लेंगे दोनों आसन की, और पक्की सिलाइयाँ लगाएंगे यहाँ पर। अब ये देखिए, खोलने के बाद कुछ इस तरह से बने हैं। ये त्रिकोण शेप आ रही है इसकी। और दोनों आसनों की सिलाई हो चुकी है।
अब इसके बाद हमने जो कोने फोल्ड किए हैं इसकी सिलाई लगाएंगे। ये 1.25 इंच पर मैंने सिलाई लगाई है, आप चाहे तो 1.5 इंच पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये 2.5 इंच का नेफा मैंने फोल्ड किया है। आसन से पहले हमने जो कोने फोल्ड किए हैं पहले हम इसकी सिलाई लगाएंगे, इसके बाद हम इसके नेफा की सिलाई लगाएंगे, जो कि सिंपल है लगाना, क्योंकि इस शलवार में इलास्टिक नहीं लगेगा। इसके लिए मैंने दोनों आसन की तरफ से इस तरह से कोने बना लिए हैं और इसमें अज़ार बन जाएगा। इसके लिए मैंने दोनों तरफ से लगा लिए हैं, आप चाहें तो एक तरफ से भी लगा सकते हैं। अब दोनों कोने बनने के बाद आसानी के साथ जो है नेफा फोल्ड कर लेंगे। हम नेफे के लिए हमने कपड़ा 2.5 इंच पर रखा था, तो 1/2 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा और 2 इंच जो हमारा कपड़ा जो है वो फोल्ड होगा इसमें नेफे में। इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। सीधी सी सिलाई होती है इसकी और यहाँ पर एक ही सिलाई लगती है। पूरी शलवार को हम गोलाई से हम इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, सिंपल सिलाई का तरीका कैसा लगा। नेफा कंप्लीट होने के बाद हम इसके पांचे तैयार करेंगे। पांचे के लिए मैंने बुकरम लिए है, लेडीज़ बुकरम, आप चाहें तो जाली वाली बुकरम भी ले सकते हैं, नेट बुकरम के नाम से मिलती है। और आप मर्दाना बुकरम चाहे तो वो भी ले सकते हैं, वो भी पांचे पर लगा सकते हैं, उससे भी पांचे अच्छे बनते हैं। मैं लेडीज़ बुकरम ही लगाती हूँ पांचे पर भी, तो इसी को मैं डबल लगाती हूँ, 2 हिस्सों में करके पट्टियाँ बनाती हूँ, फिर इस पर पांचे बनाती हूँ। इसके लिए मैंने पांचा लिया था 9 इंच पर और ये बड़े साइज़ का पांचा था, आप चाहें तो छोटे पांचे भी बना सकते हैं इस तरह से। इसके लिए हम पट्टियाँ काट लेंगे। दोनों पांचों के लिए 4 पट्टियाँ मैंने कटिंग की थी दोनों पांचों पर लगाने के लिए, तो 1.25 इंच की पट्टियाँ मैंने कट कर ली थी यहाँ पर। और दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मैं इसको चिपका लूँगी। इसको अलग कपड़े पर मैंने नहीं चिपकाया है, जो मेन कपड़ा था हमारी शलवार का पांचे पर ही मैंने चिपकाया है। 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए मैंने एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसको इस्त्री की मदद से चिपका लिया था। और जो कपड़ा हमारा बच चुका था ये, इसको हम फोल्ड करेंगे और 2-2 इंच की पट्टियाँ मैंने काट ली थी दोनों पांचों के लिए। अब इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे और इसको हम पांचे के साथ अटैच कर लेंगे। पांचे की जो सीधी साइड है, उल्टी साइड पर हमने बुकरम लगाई थी और सीधी साइड पर हम ये पट्टी लगाएंगे। इस तरह से करके हम पट्टी लगाएंगे। पट्टी को मैंने और मशीन पर हम पट्टी को नीचे रखेंगे और बुकरम वाली साइड है हम इसको ऊपर रखेंगे। इस तरह से करके हम किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। बुकरम का जो किनारा है उससे एक लाइन छोड़ते हुए हम इसकी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि फोल्ड होने के बाद ये हिस्सा कड़क हो जाता है तो फोल्ड होने में मुश्किल होती है। इसके लिए एक किनारे का फासला रखते हुए हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। अब 1/2 इंच का कपड़ा इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ 2 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। एक फुट के फासले पर मैंने सिलाइयाँ लगाई थी। पहले मैं किनारे का कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ। किनारा इस तरह से फोल्ड करना है कि ये हमारा बुकरम नज़र ना आए। अगर नज़र आता भी है तो सिर्फ हल्की सी किनारी महसूस हो, ज़्यादा कपड़ा नज़र ना आए, क्योंकि ये पांचे बड़े हैं तो चलते हुए इनकी बुकरम नज़र ना आती हो। इस तरह से हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। ये किनारा हमने फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसके जो बाकी सिलाइयाँ हैं वो लगाऊंगी। एक फुट के फासले से मैंने इसकी सिलाई लगाई थी। किनारे पर सिलाई लाजमी लगानी होती है, क्योंकि यहाँ से हमारे जो हमने पट्टी लगाई है वो हमारी मजबूत होगी, तो ऊपर से भी हम इसकी सिलाई लगाएंगे। एक फुट के फासले पर मैंने तकरीबन इसके 5 बक्खे लगाए थे। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पांचे बनके तैयार हो गए हैं और इसके डबल बुकरम लगाने से इसके पांचे कड़क हो चुके हैं। और अगर हम सिंगल लेडीज़ बुकरम लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी फोल्ड होके बेकार लगने लगती है, तो इसके लिए मैंने डबल इसकी पट्टियाँ लगाई थी, तो अब ये कड़क लग रहे हैं। 9 इंच का हमारा पांचा था। अब आखिरी सिलाई लगाने के लिए तकरीबन 1 इंच का मैंने
फासला रखते हुए ये आखिरी जो सिलाई थी हमारी वो कंप्लीट की है हमने। यहाँ पर भी हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे क्योंकि ये हमारा जो उठने बैठने पर ये हमारे शलवार फटने का अंदेशा होता है, तो इसके लिए यहाँ पर हमने डबल सिलाइयाँ लगाने ली हैं। 1 इंच का फासला छोड़ते हुए मैंने इसकी सिलाई लगाई दरमियान से। अब हमारी शलवार जो है वो कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। और आसन की तरफ से भी हमने 1-1 इंच पर ही सिलाई लगाई थी इसकी, और यहीं पर हम आखिरी सिलाई भी लगा लेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।